बनस्बत जो ऑल इंडिया मुशायरे के तौर पर कलाम मलापुर के ज़रिए तमाम उर्दू अदब की एक बड़ा आलमी तौर पर जो है मुशायरा प्रोग्राम मुनक़िद होने जा रहा है। आप उसके सरबराह हैं, जमशेद साहब हैं, आपके तो इसमें ताल्लुक़ ज़रा जानकारी दीजिए, क्योंकि उर्दू चिकमंगलूर जो है उर्दू का गढ़ रहा है काफ़ी सालों से। पिछले एक दराज चिकमंगलूर उर्दू के लिए मशहूर है, मुशायरे के तौर पर हो, इल्मी अदब के तौर पर, उर्दू अदब के तौर पर काफ़ी खिदमत होते आ रहे हैं। हाल ही में एक प्रोग्राम भी हुआ था जमशेद साहब के, वो अली मोहतरम की किताब का हजरा हुआ, मकामी रुकन असम्बली सिटी रेलवे जी तशरीफ लाए थे, आपने बेहतरीन अंदाज में, और फिर उसी तरह जो आप एक बड़े पैमाने पर फिर से जो प्रोग्राम मुनक़िद करे जा रहे हैं, तो किस तरह हो रहा है, क्या हादसा? देखिए, पिछले कई साल से उर्दू अदब उर्दू की तरक्की और वक़ा के लिए काम कर रहा है, और बहुत सारे अच्छे अच्छे मुशायरे दिए हैं। कोविड से पहले एक बहुत शानदार मुशायरा हुआ था चिकमंगलूर में, जिसमें लसाया साहिब आई हुई थी, और इसके बाद बीच में 2-3 साल जो है कोई प्रोग्राम करने का मौका नहीं मिला। लेकिन जब चिकमंगलूर हब्बा की तरफ से हमें मौका मिला मुशायरा करने का, तो गुज़िश्ता माह जनवरी में हमने उनके साथ मिलकर एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम दिया सरकारी सतह को, जिसमें रियासती शोरा आए हुए थे। इस काम को देखकर हमारे जो उर्दू से मोहब्बत रखते हैं जनाब अफसर अहमद, उन्होंने हमारे साथ मिलकर एक और मुशायरा आलमी सतह पर करने का ये बताया। तो उर्दू अदब इसके लिए तैयार हुआ, और हमने कुल हिंद मुशायरा करने का इरादा कर लिया। और ये चिकमंगलूर शहरिया ने चिकमंगलूर के लिए एक खुशी का मौका, अच्छा मौका है कि इसका फ़ायदा उठाएं। मायानाज़ हिंदुस्तान के मायानाज़ शोरा इसमें हिस्सा ले रहे हैं। आप ये अच्छा मौका है, तो मेरी आपसे इल्तिजा है कि आप इसमें शामिल होइए, शायरों को दाद दीजिए और इस मुशायरे का लुत्फ़ उठाइए। और उर्दू अदब सिर्फ हमारा ये जो है मुशायरे तक महदूद नहीं रहेगा। इंशाअल्लाह हम आइंदा और जैसे शगुफ्ता गोई, मज़मून नवीसी, अफ़साना निगारी, इस पर भी ध्यान देंगे, और सबका ये जो है बढ़ाएंगे। और ये इस प्रोग्राम में एक और ये क्या है बोले तो हमारे जो तलबा आला सतह पर तालीम पा रहे हैं, उनको भी एजाज़ किया जाएगा, और उनकी भी एजाज़ किया जाएगा, और क्या इंकरेजमेंट के लिए आइंदा के इसके लिए एक मैदान खुला हुआ है। क्या बोलते हैं, इंशाअल्लाह और भी काम करेंगे हम। सर जमशेद सर, इस प्रोग्राम से आप जो है उर्दू के बनस्बत क्या पैगाम देना चाहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा सरस साहब ने कहा, रियासती सतह पर तो कई प्रोग्राम्स मुनक़िद हुए हैं। अब जो है कुल हिंद मुशायरा का जो बेड़ा उठाए हैं, इसमें कई बैरूनी रियासती शोरा जो हैं शामिल हो रहे हैं। जैसा दिल वाले दिल्ली के से अनार दहलवी साहबा, शबाना शबीर मोहतरमा, अमरुल साहब, शफीक आब्दी साहब, हैदराबाद से, चेन्नई से, मुंबई से, आनमबाड़ी से, कई जगह से। हमारा मकसद ये रहा इस जलसे में कि अदब का नुमाइश मुजाहरा किया जाए, जिसमें कुछ सकाफती प्रोग्राम्स हैं। ख़ास तौर पर एक हमारा तवील रिवायत रही है कि चिकमंगलूर के एक्सेलेंट स्टूडेंट्स को आना एजाज़ किया जाए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो। इसमें जो है एक प्रोग्राम बराए नाम उभरते सितारे,
जो दो मरतबा हो चुका है, ये तीसरी मरतबा जो है ये पेंडिंग था, तो इसी जलसे में वो लाया जा रहा है, जिसमें 2 डॉक्टर्स और एक जो 16 गोल्ड मेडलिस्ट याफ्ता तीनों हांगकॉन्ग के यहाँ से चिकमंगलूर से निस्बत रखने वाले 3 तलबा जो एक्सेलेंट ऑफ एक्सेलेंसीज हैं, जिन्होंने नीट में ही नहीं बल्कि एमडी में भी फ्री सीट हासिल की है, जिसकी हौसला अफजाई ज़रूरी थी। और हर साल ये सिलसिला जारी रहेगा। इस साल भी उनको इनामात से नवाजा जाएगा, हौसला अफजाई की जाएगी। उसके लिए कई जैसे विद्या भारती नेशनल स्कूल वाले आगे आए हैं, उन्हीं से उनके ताउन से और इश्तराक उर्दू अदब चिकमंगलूर से एक बेहतरीन उर्दू अदब का जलसा मुनक़िद हो रहा है, जिसमें आप तमाम से दरख्वास्त है कि इसमें शामिल हों, इसमें शरीक हों, और ख़ास तौर पर दूर दराज से जो उर्दू नवाज लोग हजरत आ रहे हैं, उन सबके साथ मिल बैठें और अदब के साथ जुड़ें। तहज़ीब नाम है जुड़ने का, अदब नाम है मेल मिलाप के लिए। यूँ तो हमने दीवारों में क़ैद हो गए हैं, अब उस दीवारों को तोड़ के दरवाज़ा लगाना ज़रूरी है। इसके लिए हर शोबे से जुड़ रहे हैं। आप तमाम से सपोर्ट की, ताउन की दरख्वास्त है, और ख़ास तौर पर शिरकत की। सर आपका पूरा नाम? सर मेरा पूरा नाम फैज़ अहमद GS है। उर्दू में क्या लिखेंगे आप सर? वो नायब सदर है। नायब सदर। मैं इसका एक रुकन हूँ हमारे उर्दू अदब का। जी। मैं तो पहले गुज़श्ता यहाँ नहीं था, लेकिन जवाने मेरी स्टडीज़ के दरमियान बेंगलुरु में था। आने के बाद वह जमशेद साहब एक अंजुमन से जुड़े हुए थे। उसके बाद मुझे भी इसमें जाने का मौका मिला। मैंने देखिए, ये उर्दू अदब जब पहले बना तो ये रेंगता था, फिर इसमें मजबूती आई, चलने लगा, आगे चला, सब एक साथ जुड़ते चलते रहे। जैसा बोलते लोग आते गए, कारवां बनता गया। तो आज ये उड़ने के मोड़ पर है, आज उड़ान भर रहा है उर्दू अदब। इंशाअल्लाह 1 जुलाई के बाद एक प्रोग्राम हमने एक नया उर्दू शौक़ और शौक़ के लिए ख़ासकर नौजवानों में बेदारी लाने के लिए हमने एक कंपटीशन कराने जा रहे हैं, जिसका नाम है बादशाह उर्दू अदब या शहंशाह उर्दू अदब और मलिक उर्दू अदब। इसके ऊपर काम चल रहा है। इसके क्या हिसाब से हम कर सकते हैं, उसके ऊपर गौर फिक्र कर रही हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम जुलाई अगस्त के बाद शुरू होगा, जिसमें न सिर्फ तलबा तालिबात बल्कि सभी भी जो घरों में भी बैठे हुए हैं उनके लिए मौका दिया जाएगा। सर आपका परिणाम? मेरा दाऊद अली जमशेद चिकमंगलूर से ताल्लुक़। और सबसे बड़ी चीज़, जैसा फेरोज साहब ने कहा, उर्दू मुशायरे, जलसे, जुलूसों के अलावा ये मेरे ध्यान में आया, ये कुतुब खाना, जैसे किताबों की नुमाइश, कैलीग्राफी, उर्दू टाइपिंग। उर्दू तो बोल रहे हैं हम, उर्दू लिखने से खासिर हैं। वो उर्दू कैलीग्राफी और उसके जो नुमाइशी चीज़ें, जो मैंने एक दफ़ा दिल्ली और अजमेर में देखा था कॉन्फ्रेंसों में, कि कुछ नुमाइश ऐसे हैं जो हमारे जहन में एक नुमाइश में एक तकरीब नज़र आती है, एक वाक़या नज़र आता है। यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़े का मैंने पोर्ट्रेट देखा था, जिसमें एक मछली समंदर में निकल रही है। उस तरह से पेंटिंग्स, आर्ट्स, कैलीग्राफी, इस तरह की नुमाइश भी हम इंशाल्लाह अगस्त में लाने का ख्याल है। जरूर। चिकमंगलूर ही एक ऐसा इलाका है जो उर्दू के बनिस्बत काफ़ी मेहनतें करता आ रहा है, और उर्दू को परवान चलाने में, इसकी तगदूक में मसरूफ़ ये इलाका चिकमंगलूर उर्दू अदब।
जमशीद साहब हैं, आप हैं और दीगर इसके अंदर जुड़े हुए सब साथियों जुड़े की हुए। उर्दू के बनस्बत बहुत इत्तेफाक काफी है। काम हो रहा है, काफी हाँ। बेड़ा आपने जो है अपने कांधों पर उर्दू का लिए चल रहे हैं और हर रोज हर मरहले पर जो है उर्दू ही से जोड़ करके आप जो है प्रोग्राम मुनक़िद करते रहते हैं। शायद कि इस तरह अगरचे और 10 साल इस पर मेहनत हो गई तो उर्दू बोलने वाले काफ़ी हो जाएंगे। सर मैं इसी तरह आपसे दोबारा एक सवाल करना चाहता हूँ कि उर्दू सिर्फ क्या मुसलमानों तक महदूद रहेगी या गैर आवाम तक भी उर्दू पहुँचाने का काम करेगी? जी नहीं, ये तो सिर्फ मुसलमानों की रुचियत तक महदूद नहीं रहेगी। इसमें गैर मुस्लिम भाई भी बहुत शायर हैं जो बहुत से अफसाने गा रहे हैं, जैसे कृष्ण चंद्र, हमारे फिराक गोरखपुरी, ये सब गैर मुस्लिम भाई बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने उर्दू की खिदमत की है। ये सिर्फ हमारे मुसलमानों तक ही महदूद नहीं रहेगी, हमें गैर मुस्लिमों को इसमें शामिल करेंगे। जैसा कि हमारे पिछले 2-3 प्रोग्राम में एक हिंदी के शायर आए थे, चतुर्वेदी साहब, मनोज कुमार चतुर्वेदी साहब, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और बहुत ही सराहा की हमारे प्रोग्राम की, और उनकी किताब भी मंजराम पर आई है। जी हाँ। सर, आप क्या कहना चाहते हैं? यूं तो तारीख देखी जाए तो उर्दू का काम जो मुसलमानों के अलावा जो लोग, जैसा फैरोज ने कहा, फराक गोरखपुरी के लेवल का आज कोई शायर नहीं है। जी फराक गोरखपुरी, नारायण साहब, मुंशी प्रेमचंद्र साहब, जैन साहब, पता नहीं मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, ये जो अदीब व शोरा थे, इन्होंने हमारे से ज्यादा उर्दू के लिए काम किया है। इससे ज्यादा मुखालिफत रही उस वक्त, जी अब जो है हालात उससे ज़्यादा मुखालिफत रही, फिर भी उन्होंने उर्दू का जो काम किया है, जो उनके तजुर्बात से पता चलता है कि आज वो मुमकिन सोच भी नहीं सकते ऐसी शायरी। फराक गोरखपुरी साहब की शायरी तो पढ़ना समझना तो बड़ी चीज़ ही है। इसी तरह आपको ये बात भी बताऊँ कि हमारे जो MLA साहब हैं वो भी उर्दू से, सिटी रही साहब, वो भी उर्दू से बड़ी मोहब्बत करते हैं, वो भी उर्दू सीखना चाहते हैं, वो मुशायरे करना चाह रहे हैं, पता नहीं सब एक दूसरे से जुड़ रही हैं। यहाँ की जो तरक्की का एक वजह ये है, तो फरोज साहब ने कुछ थोड़ा सा बोल के रोक दिए, यहाँ हकीकतन ना कोई सदर है, ना कोई नायब सदर है, ना कोई सेक्रेटरी है, ना कोई ट्रेजरर है। हम लोग हर एक तकरीब में मुशावरती, हाँ, 7-8 मेंबर की मुशावरती कमेटी जैसा बनाकर काम कर रहे हैं। जुड़कर एक का हमारा कन्वेनियर होता है, लेकिन काम ऐसा होता है सब जो है दौड़ में छोटा हो या बड़ा काम हो, सब लगे लेकर काम रहते हैं। करते हैं। पूरी हमारी जो है तकरीबन 18 से 20 मेंबरान हैं जो मुख्तलिफ अंजुमनों से मुंसलिक हैं। कोई डॉक्टर हैं, कोई इंजीनियर हैं, कोई लॉयर हैं, कोई कुछ हैं, कोई कुछ हैं, लेकिन उनका एक बड़ा मैदान छोड़कर वो वक्त देते हैं, वही बहुत बड़ी चीज़ है। और सबसे बढ़ को उर्दू की तरक्की ही हो रही है, ये ना समझिए कि तरक्की नहीं हो रही है, मायूसी नहीं है। पहले मुशायरों में 20 होते थे, पहले 500 आ रहे हैं, अब मुझे उम्मीद है 5000 का मजमा आ रहा है। इससे ये पता चलता है कि उर्दू की तरक्की हो रही है। शौक बढ़ रहा है, लोगों में बेदारी आ रही है। इंशाल्लाह घर घर में उर्दू होगी, घर घर में उर्दू बोलने वाले हाँ, होंगे। ये सारी बातें हैं। वहीं पर मैं सरकारी उर्दू स्कूलों को लेना चाहता हूँ आड़े हाथ कि ये उर्दू वहाँ जा करके क्या नतीजे पेश कर रही है, ये बड़ी बात देखिए उर्दू ही नहीं, सरकारी मसला सरकारी नहीं, देखिए उर्दू ही नहीं, कन्नड़ी जुबान, कन्नड़ा के मदारिस भी बंद हो चुके हैं, बहुत से कम हो चाहिए या बंद हो चुके हैं, दूसरे पूरे जुबानों के बंद हो चुके हैं। सिर्फ आजकल क्या है, इंग्लिश स्कूल्स, इंग्लिश का दौर चल रहा है, सिर्फ उर्दू ही नहीं, कन्नड़ा स्कूल्स भी देखिए वो भी बंद हो गए। यहाँ पे एक तमिल स्कूल भी थी चिकमंगलूर में, बहुत शानदार तरीके चलती थी, आज वहाँ पे तलबा नजर नहीं आ रहे हैं। ये जो है क्या है, प्रोफेशनल इसमें जा रहे हैं लोग, जो प्रोफेशन जिस में फायदा है वहाँ पर इंग्लिश को अडॉप्ट कर रहे हैं। उसको छोड़कर प्रोफेशनलिज्म अगर छोड़ दिया जाए, तो अगर हम उसको छोड़कर काम करेंगे तो ज़रूर तरक्की होगी, लोग जुड़ेंगे इससे।
इम्तियाज में सबसे बड़ी बात क्या है, ये जो मदारिस वगैरह हैं सरकारी सतह पर, अब वहाँ एक निसाब है, एक तरीक़ा है, एक टीचिंग मेथड है, उस हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन ये जो है इल्म जदीदियत, मुजद्दिद अल-फसानी याद आते हैं, मौलाना मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह अलैह मुजद्दिद है, यानी जदीदियत की तरफ अब तवज्जो जा रही है। अब पता होगा आपको, सारे उर्दू स्कूल जो गवर्नमेंट के थे वो ये इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो जदीदियत ज़रूरत है। और एक ऐसे ज़बान है वो उर्दू और इंग्लिश पर्टिकुलरली, जिसमें समंदर है नफ्सियात का, साइकोलॉजी का, बायोलॉजी का, फिज़िक्स का, हिस्ट्री का, इससे हम खासिर हैं। अब वो किताबें, मिसाल के तौर पर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताबें तो कई ज़बानों में मिलती हैं, है ना, बेहिसाब में, और कभी पढ़ने का तो मौका नहीं मिल रहा है। लेकिन वो फ़िलासफ़ी, वो चीज़ें जो हैं अंग्रेज़ी में या फ्रांसीसी में या जर्मन में, उनके पास ख़जाना है। हमारे यहाँ भी हैं, लेकिन वो कुछ दीवारों में कैद है। यही हमारा अदब का बड़ा बेड़ा है कि उसको, उस दीवारों को तोड़ा जाए और उस पर दरवाजे लगा दिया जाए। बेदारी करे और शौक बढ़ाए। मुशायरे क्यों करते हैं कि लोगों में हौसला बढ़े, शौक बढ़े, उनमें किताबों का मुताला करने का, इसी वजह से मुशायरे किए जाते हैं। और हमारे शोरा जो है वो सबका हौसला अफजाई करते हैं, हौसला बुलंद करते हैं। इसलिए उर्दू के जुमले जोड़ने में एक तरबियत मिलती है। अब खास तौर पर जो शफीक आब्दी साहब, जो वो फनून के माहिर हैं, फन के, उन्होंने मुशायरा सुनाते भी हैं और मुशायरा दिखाते भी हैं, मुशाहिदा भी कराते हैं। जैसे तो मुबीन साहब भी हैं, उनकी निज़ाम था, जैसे मुबीन मुबीन साहब हैं, उनका तो हम कई साल से बुजुर्ग आते जाते रहे, हम उनका सपोर्ट है, वो हमारे पीछे ही है और साथ है। सादगी जो है उनकी बड़ी प्यारी लगती है। जो होने वाला जो प्रोग्राम है 4 तारीख को कला मंजरा चिकमंगलूर आलमी मुशायरा, कुल हिंद मुशायरा, कई रियासतों से शोरा की उम्मीद है। दिल्ली, फैजाबाद और प्रतापगढ़, खास दिल्ली तशरीफ जो शेर शायरी में एक मकाम रखती हैं, और हैदराबाद से कुछ, मुंबई से, वानमबाड़ी से, चेन्नई से राहत हरारत साहब, कई हैं जिनका नाम में 16 हैं। अब वो और भी पता नहीं वो क्या क्या तश्कील होने जा रही है। इंशाअल्लाह एक कामयाब मजलिस रहेगी और एक मुजाहरा रहेगा फन का, अदब का। जी, कितने लोग जुड़ेंगे इसमें? अंदेशा है 2-2.5 हज़ार है। हमारे यहाँ गैदरिंग अच्छी होती है और ज़ौक़ के लोग हैं, और हम लोग वही जो पुराना जो चीज़ें हैं, जो हमारे पास्ट हिस्ट्री जो है, उसको प्रेजेंट में लाकर फ्यूचर के लिए दिखाना हमारा काम है। बस दूसरा और कुछ नहीं कर सकते। हमारे घरों में सब कुछ होने के बावजूद हम दुनिया से भीख मांग रहे हैं, लेकिन हमको तहजीब का कुछ तोहफा छोड़ के जाना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम सब जुड़े रहेंगे। तो शुक्रिया साहब, आपने काफ़ी वक्त दिया। फैरोज साहब ने चिकमंगलूर में आया हूँ। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मैं चिकमंगलूर में जनाब जमशीद साहब और फैरोज साहब के साथ में बैठा हुआ हूँ। मैं चिकमंगलूर में हूँ। सराय हिंद उर्दू चैनल के ज़रिए से देखें, इस वक्त जो है उर्दू के मनस्बत बड़ी ख़ास बातें सामने आई हैं नाज़रीन, और जमशीद साहब ने जो है बड़े अनमोल बातें इन्होंने बताया कि उर्दू अदब को किस तरह अदब परवान चढ़ाया जाए। फैरोज साहब ने भी अपने ख़यालात का इज़हार किया, आपने जो है यहाँ सुन रहे हैं। मज़ीद जो है इसमें काफ़ी मेहनतें हो रही हैं माशाअल्लाह, उर्दू को तरक्की लाने, उर्दू की बका और उसकी तहफ़्फ़ुज़ पहुँचाने के लिए जो प्रोग्राम्स मुशायरे के तौर पर हो या और भी इल्मी अदबी एतबार से हो, उर्दू अदब चिकमंगलूर जो है काफ़ी मेहनतें कर रहा है। उर्दू अदब से जुड़े हुए जितने भी मलान अराकीन हैं काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं, एक बोझ अपने कंधों पर लिए हैं कि उर्दू को किस तरह जो है आगे ले जा कर के लोगों की पसंदीदा ज़बान इसमें होना चाहिए।
तो सदाई उर्दू के ज़रिए से भी आप बताइए सर। वही मुझे ये बताना था कि बरोज़ हफ्ता 4 मार्च को कला मंदिर में प्रोग्राम जो होने जा रहा है, आप तमाम से गुजारिश है कि 2-3 वक्त का प्रोग्राम, 2-3 घंटों का प्रोग्राम रहेगा। आप ज़रूर वक्त निकालिए ज़बान के लिए, अदब के लिए, तहजीब के लिए। आइए, तशरीफ़ लाइए कला मंदिर चिकमंगलूर, ठीक 3 बजे। शायरों को दाद दीजिए और हौसला अफजाई की, इनके हौसला अफजाई कीजिए। जी, अच्छा, अस्सलाम शुक्रिया। वालेकुम। आपने सदाई उर्दू के लिए